हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप जूनियर क्लासेस में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, आपने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। फिर भी हम इनको एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0, ठीक है। यहाँ पर a b c ये आपके रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स आप जानते ही हैं, रैशनल एंड इरेशनल बोथ। एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a आपका कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a आपका 0 हो गया तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? bx + c = 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई, क्योंकि x की डिग्री कितनी है? 1। इसलिए x² का कॉफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड आप अब तक पढ़ चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल स्प्लिटिंग मेथड भी उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो मेथड्स टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और थर्ड मेथड है आपका यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जब क्वेश्चंस हमारे आएंगे तब हम उनको सॉल्व कर लेंगे। अभी हम समझेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में। ये दो मेथड आपके क्लास 10th में नए आए हैं। क्लियर? नोटेड डाउन। सबसे पहले हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को समझेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। एक एक स्टेप को आप ध्यान से समझिएगा। जो स्टेप्स हम आपको बता रहे हैं यही एक एक करके अप्लाई किए जाएंगे। सबसे पहला काम होता है x² का जो कॉफिशिएंट है, x² का जो कॉफिशिएंट है इसका डिवाइड आप पूरी इक्वेशन में दे दीजिए। तो ax² / a + bx / a + c / a = 0/a करेंगे, 0 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया। x² + b/a × x और कांस्टेंट को आप RHS में पहुंचा दीजिए, तो -c/a। नेक्स्ट स्टेप है आपका x का जो कॉफिशिएंट है आप इसको उठाइए। x का कॉफिशिएंट b/a और इसका करिए हाफ। x के कॉफिशिएंट को आपको उठाना है, इसका साइन नहीं उठाना है, ठीक है। x का कॉफिशिएंट और इसका हाफ और पूरे का स्क्वायर, यानी ये आपका हो गया b/2a का स्क्वायर। इसको आप दोनों साइड यानी LHS और RHS दोनों में ऐड कर दीजिए। x² + b/a x + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल
बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए LHS में आपकी आइडेंटिटी लग गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपका बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर आपका x है और b की जगह पर b अपॉन 2a। तो x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। जब आप इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे आपको यही मिल जाएगा। आपको चेक कराई देते हैं। x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a यानी x इंटू b यानी b अपॉन 2a। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो x स्क्वायर आपका आ गया, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर आपका आ गया और bx अपॉन a ये भी आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर आप b अपॉन 2a का स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो b स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। LHS को ऐसे ही चलने दीजिए। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए तो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम आपका आ जाएगा 4a स्क्वायर। तो b स्क्वायर माइनस एक a से एक a कैंसिल हो गया, 4a बचा, 4a इंटू सी 4ac। क्लियर। अब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर पूरे पर आपका रूट लग जाएगा। तो x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का रूट और प्लस माइनस का साइन आएगा, क्योंकि आप किसी का भी रूट अगर निकालते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आता है। क्लियर। अब इस रूट को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पहुंचा दीजिए। तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 4a स्क्वायर का रूट करेंगे तो आपका 2a आ जाएगा। क्लियर। पहले इतना नोट करें। अब देखिए यहाँ तक हम आ गए। ठीक है, b अपॉन 2a को आप RHS में ले जाइए तो x इक्वल इधर प्लस में इधर माइनस में चला गया तो माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल आपका आ गया 2a, आप एलसीएम ले लीजिए तो माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो आपको दो रूट्स मिल गए। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिलते हैं। कौन कौन से हो गए? एक बार प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस साइन ले लीजिए। तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a कॉमा एक बार माइनस साइन तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a। ये दो रूट आपको मिल गए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ओके। अच्छा, यहाँ पर ये जो स्टेप आपका आया, ये वाला जो स्टेप आपका आया, यही आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। यही स्टेप आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अगर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करिए तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है। अगर आपसे बोला जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करिए तो जो स्टेप्स हमने आपको बताए हैं वो सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। क्लियर। नोट इट डाउन।
आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो दो रूट्स हमको मिलेंगे उन दोनों रूट्स का नेचर कैसा होगा, यानी उनकी प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है EX² + BX + C = 0। इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हमको मिलेंगे उनका नेचर क्या होगा। तो नेचर के बारे में हमको बताता है डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट आपका होता है B² - 4AC। B² यानी x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर -4 × A x² का कॉफिशिएंट × C कांस्टेंट। क्लियर? यहाँ से आप सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर लेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका >0 आता है, यानी 0 से बड़ा आता है, तो जो रूट्स आपको मिलेंगे वो रूट्स आपके कैसे होंगे? वो रूट्स आपके होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है अनइक्वल, यानी दोनों रूट्स आपके डिफरेंट होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के इक्वल आता है तो जो रूट्स आपको मिलेंगे वो होंगे रियल एंड इक्वल। क्लियर? और अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से छोटा आता है, यानी <0 का मतलब हो गया नेगेटिव। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव आता है तो नो रियल रूट, तो आपको रूट्स नहीं मिलेंगे। ओके, अच्छा, अभी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को निकाला था। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा आया था -b ± √B² - 4AC/2A। ठीक है, अब हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। -b ± B² - 4AC क्या है हमारा? डिस्क्रिमिनेंट, यानी कैपिटल D / 2A। क्वाड्रेटिक फार्मूला में चाहे तो आप ये अप्लाई कर दें, चाहे ये अप्लाई कर दें। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आप डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर लीजिए और यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। नोट इट डाउन। एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। हम आपको तीनों मेथड से बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, 6x² - x - 2 = 0। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी पहले x², फिर x, फिर कांस्टेंट। अगला स्टेप, x² के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट में करते हैं, तो 6 × 2 = 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर साइन देखा जाता है कांस्टेंट का। 12 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर x का कॉफिशिएंट आए, यहाँ x का कॉफिशिएंट कितना है? 1। क्लियर? 12 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 1 आए, तो देखिए 4 × 3 = 12 और 4 - 3 अगर हम करेंगे तो हमारा 1 मिल रहा है। ठीक है,
तो इस 1 की जगह पर हम लिख देंगे 4 माइनस 3। अब यहाँ से माइनस आपका ब्रैकेट के अंदर जाएगा, इधर से x आपका ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो -4x माइनस माइनस प्लस 3x -2 = 0। अब देखिए यहाँ पर आपके दो पेयर बन गए, एक पेयर आपका ये है, दूसरा पेयर ये है। यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है। 6 और 4 में आपको 2 कॉमन मिल रहा है, x² और x में आपको x कॉमन मिल रहा है। अब इस 2x का दोनों में डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका 3x आ गया और ये आपका 2 आ गया। आगे इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 3 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब 1 कॉमन मिल रहा है, तो आपका 1 कॉमन आ गया। क्या बचा, 3x - 2। 1 कॉमन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप सही प्रोसेस कर रहे हैं तो यहाँ जो ब्रैकेट में आता है वही यहाँ पर आता है। 3x - 2 यहाँ पर आ रहा है और 3x - 2 यहाँ पर भी आ रहा है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। अब आपको 3x - 2 कॉमन मिल गया, क्या बचा, 2x + 1। ये आपके दो फैक्टर आ गए, ये आपके दो फैक्टर आ गए। हमको फाइंड करने हैं रूट्स, ठीक है। तो बहुत आसान है, दोनों फैक्टर को आप 0 के इक्वल कर दीजिए। 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। तो 3x = 2 आ गया, x = आपका 2/3, 2x = -1 और x = -1/2। ये आपके दो रूट्स आ गए। आप इनको रूट्स बोल सकते हैं, आप इनको जीरोज बोल सकते हैं, आप इनको सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तीनों का एक ही मतलब है। क्लियर, नोटेड डाउन। सेकंड मेथड है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम इसी इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अभी अभी हमने आपको समझाया, जो स्टेप्स हमने आपको बताए थे वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला काम, x² का कोफिशिएंट का आप डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन में। टू 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 से 6 कैंसल, तो x² - x/6 -1/3 को आप RHS में ले जाइए। नेक्स्ट स्टेप, x का कोफिशिएंट उठाइए, तो x का कोफिशिएंट कितना है आपका 1/6। x का कोफिशिएंट कितना है 1/6, साइन नहीं लेना है, ठीक है। x का कोफिशिएंट उठाइए, इसका हाफ करिए और पूरे का स्क्वायर, तो आपका बन गया 1 1 ज़ा 1 2 6 ज़ा 12 का होल स्क्वायर। इसको आप बोथ साइड ऐड कर दीजिए। ठीक है। अब आप इधर ध्यान से देखिए, a² + b² और देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो a² + b² -2ab आपका बन गया, तो ये आपका हो गया a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर, इधर ये स्क्वायर ओपन कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ये आपका आ गया 49/144, ठीक है। अब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा,
तो x माइनस 1/12 इक्वल 49/144 रूट और प्लस माइनस का साइन। तो प्लस माइनस 49 का रूट 7 और 144 का रूट 12। ओके, पहले इतना नोट करें। ये हमारा आ गया x माइनस 1/12 इक्वल प्लस माइनस 7/12। ठीक है, माइनस 1/12 को RHS में पहुंचा दीजिए, प्लस में चला गया। एलसीएम ले लीजिए तो आपका आ जाएगा 1 प्लस माइनस 7/12। एक बार प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस साइन ले लीजिए, तो 1 प्लस 7/12 और 1 माइनस 7/12। ये आपका हो गया 8/12 और ये आपका हो गया माइनस 6/12। 4 2 जा 4 3 जा 3 2 जा 3 4 जा 2 1 जा 2 2 जा। तो x आपका आ गया प्लस का 2/3 और दूसरा आ गया माइनस का 1/2। ये आपको दो रूट्स मिल गए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने निकाले थे, तब भी हमारे यही रूट्स आए थे। आप कोई सा मेथड अप्लाई कर दें, रूट्स आपके वही आएंगे। क्लियर, नोट इट डाउन। अब हम इसी इक्वेशन के रूट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या होता है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो डिस्क्रिमिनेंट हम पहले ही फाइंड कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारा क्या होता है, x का कोफिशिएंट, और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, -1। a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट। यहाँ पर आप ए बी सी की जो वैल्यू पुट करेंगे वो विद साइन करेंगे, यानी साइन के साथ करेंगे। ये आपका 1 माइनस माइनस प्लस 4 6 जा 24 2 जा 48। ये आपका आ गया 49। देखिए डिस्क्रिमिनेंट आपका 49 आ गया है ना। 49 आपका 0 से बड़ा होता है, यानी d आपका ग्रेटर देन 0 आ गया। और d जब ग्रेटर देन 0 होता है तो नेचर ऑफ रूट्स में हमने आपको बताया हमको कैसे रूट्स मिलेंगे, हमको रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलेंगे। रियल एंड अनइक्वल ये हम पहले भी पता कर सकते हैं, है ना। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके हम पता कर सकते हैं कि यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो रूट्स हमारे आएंगे वो किस प्रकार के आएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। माइनस बी हमारा कितना है, -1। आप लिख लो a 6 है आपका, b आपका -1 है और c आपका -2 है। प्लस माइनस d हमारा 49 आ गया अपॉन 2a, a हमारा 6। तो ये आपका +1 हो गया, प्लस माइनस 49 का रूट 7 अपॉन 2 6 जा 12। अब आप एक बार प्लस साइन ले लीजिए और एक बार माइनस साइन, तो 1 + 7/12 और 1 - 7/12। तो x आपका आ गया 8/12 और -6/12। 6 1 जा 6 2 जा 4 2 जा 4 3 जा। तो x आपका आ गया प्लस का 2/3, ये पहला रूट आ गया आपका, और x इक्वल -1/2, ये आपका दूसरा रूट आ गया। क्लियर, हमने एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों मेथड समझा दिए और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी आपको बता दिया। ठीक है,
तो एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। ओके, नोट इट डाउन।